हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो हम चैप्टर 8 यानी गति के बारे में बना रहे हैं। इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया था कि आप कैसे विस्थापन और दूरी को अलग अलग समझ सकते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को दो विभिन्न भौतिक राशियां होती हैं, दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, एक दूरी है और एक विस्थापन है, और इन दोनों का ही प्रयोग गति की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ज्ञात की जाती है और उसे समय के सापेक्ष निर्धारित करके हम गति या चाल को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा एक बार ध्यान से। क्रियाकलाप 8.3 देखते हैं। एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लेनी है आपको, और बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने या किनारे से होते हुए जाना है, यानी बास्केटबॉल कोर्ट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको मूव करना है, चलना है। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापिए और दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर आप पाते हैं। चलिए इस क्रियाकलाप को हम अपने पेज पर करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई बास्केटबॉल का कोर्ट है। मैं पेन से लिखता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा। चलिए मान लीजिए ये कोई बास्केटबॉल का कोर्ट है और इस बास्केटबॉल के कोर्ट को नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये हमने 4 नाम दे दिए इसको। मान लीजिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया, A बिंदु से चलना शुरू किया। A बिंदु से चलकर आप B पर गए, फिर B से चलकर आप C पर गए, C से चलकर आप D पर गए और D से चलकर आप वापस A पर आ गए। चलिए अब इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी वस्तु की A, और वस्तु की अंतिम स्थिति की अगर हम बात करें तो वो भी A। तो चलिए अब देखते हैं ज़रा। अगर हम दूरी की बात करते हैं तो इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम A से B तक चले तो इसकी दूरी AB जमा BC जमा CD और जमा DA होगी, यानी इसकी दूरी होगी AB जमा BC जमा CD और जमा DA। इसको और आसान तरीके से बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये आपके पास 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आप 10 मीटर चले, इसके बाद आप इधर मुड़े, आप यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चले, 10 और 10 टोटल 20 मीटर चले आप। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप और 10 मीटर चले तो 20 और 10 30 मीटर हो गया टोटल। और फिर यहाँ से ऊपर A तक आप 10 मीटर और चले तो वो 10 मीटर और जोड़कर कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। तो टोटल आपने कितनी दूरी तय की है, आपने 40 मीटर की दूरी तय की है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो आपको एक चीज समझनी होगी कि विस्थापन की परिभाषा थी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है उसको विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है उसको विस्थापन बोला जाता है। तो चलिए प्रारंभिक स्थिति यानी जहाँ से शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया था, A से शुरू किया था वस्तु ने चलना, और अंतिम स्थिति कहाँ पर जाकर रुकी, A पर ही जाकर रुकी है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 0। A और A के बीच की दूरी कितनी है, 0, और इसलिए विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन जो है वो क्या है, उसमें अंतर आया है और कैसे अंतर आया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। डिस्टेंस इंडिकेटर, दूरी नापने के लिए जो यंत्र लगा होता है उसको ओडोमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का बोर्ड में, तो आप एक ध्यान से सुन लीजिए, इसको ओडोमीटर बोलते हैं उसको। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया गया और ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच में अंतर था 1850 किलोमीटर। अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक यानी जब से उसने शुरू किया और जब वो ख़त्म की जर्नी, उसने अपना रास्ता ख़त्म कर लिया, और उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी 1850 किलोमीटर थी।
बीच का अंतर 1850 किलोमीटर था। सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को दर्शाइए। तो देखिए आप ध्यान से, जब आप मानचित्र लेंगे, मानचित्र में आपको एक जगह दिल्ली दिखेगी और दूसरी जगह भुवनेश्वर दिखेगा। अब रास्ते जो जाते हैं वो तो ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ऐसे जाते हैं, बट आपको क्या बताना है? विस्थापन। हमने पढ़ा था विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम यानी कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो आप कम से कम कैसे निकालेंगे? आप स्केल लेंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। जब आप स्केल लेके इसको इससे जोड़ देंगे तो आपकी टोटल दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी आ जाएगी कि टोटल विस्थापन आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना विस्थापन हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस क्रियाकलाप को समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं हम कि और क्या बताया गया इसमें। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? मैंने आपको अभी इससे पहले ही एक्सप्लेन किया है कि वस्तु का विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है। शून्य हो सकता है यदि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह पर आ जाए। उदाहरण बताना है, आप आराम से बता सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये मान लीजिए किसान का खेत है और इसकी जो भुजाएं हैं या इसकी जो लंबाई है वो 10-10 मीटर की है चारों तरफ। ठीक है, बस उसने क्या बोला, 10 मीटर की भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। अब देखिए ध्यान से, मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। अब वो A से चलना शुरू करता है और B, C, D वापस A पे पहुँचता है 40 सेकंड में। ठीक है, और एक चक्कर पूरा करता है। 40 सेकंड में उसका एक चक्कर पूरा होता है। उसने बोला 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें सेकंड निकाल लेते हैं, कितनी होगी। 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 2 मिनट में होगी 120 सेकंड और प्लस में 20 यानी 140 सेकंड आपके टोटल हो गई। अब 140 सेकंड में कहाँ पे जाएगा वो, तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए 1, 2, 3 और 4 बराबर बराबर दूरी है चारों तरफ। तो अगर वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है तो एक लाइन पे कितनी सेकंड में चलेगा? 10 सेकंड। आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4 टोटल 4 उसको लाइनें चलनी है, चारों बराबर हैं और टोटल दूरी तय कर रहा है वो 40 सेकंड में। तो एक लाइन पर कितने सेकंड में चलेगा? 10 सेकंड में चलेगा। यानी वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 10 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 10 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 10 सेकंड में और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 10 सेकंड में। तो उसकी होगी टोटल 40 सेकंड। अब देखो ध्यान से, 140 सेकंड आपके पास है। यहाँ से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाया, 40 सेकंड हो गए, 40 सेकंड। दूसरे चक्कर लगाया उसने, फिर 40 यानी 80 सेकंड हो गए टोटल। फिर तीसरा चक्कर लगाया उसने, तीसरे चक्कर में 80 और 40 फिर 120 सेकंड हो गए टोटल। अब 140 सेकंड में से 120 सेकंड माइनस करेंगे तो 20 सेकंड बचेगा। अभी वो ए पे है, 3 चक्कर लगाने के बाद वो ए पे है। इसके बाद 20 सेकंड यानी 10 सेकंड में वो यहाँ पहुँचेगा और अगले 10 सेकंड में वो यहाँ पहुँचेगा। तो उसकी अंतिम स्थिति हो गई सी, प्रारंभिक स्थिति हो गई ए। विस्थापन निकालने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दोनों को जोड़ देते हैं तो न्यूनतम दूरी आती है सीधी लाइन में। अब आपको उसने पूछा विस्थापन का परिमाण निकालना है, आप इसकी दूरी निकाल लो यहाँ से यहाँ तक की। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, 90 डिग्री ट्रायंगल के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के और प्लस में लंब या ऊंचाई के वर्ग के। अब इसमें देखिए ये दोनों चीज़ें 10-10 हैं, तो कर्ण का वर्ग आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कर्ण आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 100 प्लस 100 और ये आ जाएगा आपके पास कर्ण बराबर 100 और 100 200
और 200 को आप निकाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए रूट 2 और 10 का स्क्वायर 100 होगा। इसका रूट तो रहेगा पर इसका हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10√2 मीटर। तो ये आपका आएगा टोटल विस्थापन। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करने हैं। और इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, गलत है। इसका परिमाण वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन हमेशा या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। और शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है, शून्य हो सकता है विस्थापन। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने कराए हैं, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पुराने जितने भी प्लेलिस्ट हैं 9th क्लास के लिए उनके वीडियोस पड़े हैं, तो उन वीडियोस को भी जाके चेकआउट करिए और अपने दोस्तों को ये सारे वीडियोस शेयर करिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और स्टे सेफ। थैंक यू, गुड बाय।